वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बी हॉप करियर। इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, राइट। तो मैट्रिसेस का ये थ्योरी क्लास होगा जिसमें हम मीनिंग देखेंगे, फिर डेफिनेशन, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो हम मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स राइट कर लिए हैं। तो चलिए देखते हैं मीनिंग में क्या लिखा है। ये है हमारा मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन क्लास, राइट। तो मीनिंग में फर्स्ट यहाँ पे लिखा है मैट्रिसेस का मीनिंग क्या है। ए सेट ऑफ कंडीशन, राइट, a set of condition that provides a system in which something grows or develop is called matrix। तो कहता है ये सेट ऑफ कंडीशन, एक सेट ऑफ कंडीशन होता है जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ अल्फाबेट हो, कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स हो, ठीक है। इन ग्रुप्स को, ठीक है, एक सिस्टम के अंदर रखता है, ठीक है, प्रोवाइड्स ए सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक सिस्टम के अंदर है, यानी दोनों बार के अंदर ही ये एलिमेंट्स अवेलेबल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे भी हम एक मैट्रिक्स बनाए हैं जो कि कुछ अल्फाबेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भी यहाँ पे इन बार बॉक्स के अंदर में है। तो इसे हम कहते हैं एक सिस्टम में रहता है ए सेट ऑफ कंडीशन दैट प्रोवाइड सिस्टम इन व्हिच समथिंग ग्रोज और डेवलप। अगर ये मैट्रिसेस ग्रोज करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है, अगर हम इनका कैलकुलेशन करेंगे, देन ये एक्सपांड करेंगे, ग्रोज करेंगे, तो ये मैट्रिसेस हमारे यहाँ पे जैसे देखें 3 into 3 ऑर्डर में है, ठीक है, 3 into 2 ऑर्डर में है, यहाँ पर 2 into 3 ऑर्डर में है। इसी तरह 4 into 4 ऑर्डर में भी हो सकता है, इसे और भी ग्रो करा जा सकता है। 5 into 5 ऑर्डर में भी लाया जा सकता है। तो इसलिए बोला ग्रोज और डेवलप इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, राइट। मैथमेटिकली ए ग्रुप ऑफ नंबर्स और द अदर सिंबल्स अरेंज्ड इन ए रेक्टेंगल। कहते हैं कि मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ नंबर्स यहाँ पे अरेंज किए गए हैं, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स यहाँ पे अरेंज किए हैं, या फिर ग्रुप ऑफ सिंबल्स, इन्हें सिंबल्स भी हम बोलते हैं, इन्हें अरेंज हम किए हैं इन ए रेक्टेंगल। यहाँ पे हम देखें 3 into 3 ऑर्डर, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। रेक्टेंगल फॉर्म में यहाँ पे हम देखें ये 3 into 2 ऑर्डर में, यानी ये रेक्टेंगल है, ठीक है। यहाँ पे 2 into 3 ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो कहता है कि इन ए रेक्टेंगल दैट कैन बी यूज टुगेदर, इन सब को हम एक साथ यूज करते हैं एज ए सिंगल यूनिट टू सॉल्व पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो इनको एक साथ हम सॉल्व करेंगे और इन सारे अल्फाबेट्स को या फिर नंबर्स को एज ए होल हम सिंगल यूनिट कंसीडर करते हैं, राइट। और इन्हें हम सॉल्व भी करेंगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम। टू सॉल्व पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड मैट्रिक्स, और इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। देन फिर लिखा है द मैथमेटिकल यूज ऑफ द टर्म मैट्रिक्स was first introduced in 1850। 1850 मसीहा में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा गया मैट्रिसेस को, राइट। इसे कौन इंट्रोड्यूस किए थे? बाय जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, राइट। इनका नाम क्या है? जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, राइट। बट दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल फ्रिडरिच गॉस 1771 में इनका जन्म, 1855 में ये डेथ कर गए। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराए थे जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, बट कार्ल फ्रेडरिच एंड गॉटफ्रेड लिबनेज ये जो है ये क्या किए हैं, इन द डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा कैन नॉट बी इग्नोर्ड। यानी कहने का मतलब हो गया जैसे जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर मैट्रिक्स को केवल इंट्रोड्यूस कराए थे, बट उस मैट्रिक्स के अंदर जो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होता है, जैसे कि हम इसे एक्सपांड करेंगे, इसका एल्जेब्रिक कैलकुलेशन होगा। इन कैलकुलेशन को ये दो मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस कराए थे, एक थे कार्ल फ्रेडरिच, दूसरे थे गॉटफ्रेड लेबनिज, ठीक है। तो इनका जो योगदान है हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इन्हें हम भुला नहीं सकते, ठीक है। इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नाउ मैट्रिसेस हैव बिकम एन यूजफुल टूल। अब जो है मैट्रिसेस बहुत ही यूजफुल टूल हो चुका है, क्योंकि आज बड़े बड़े बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिसेस का हेल्प लेते हैं। तो लिखा है यहाँ पे नाउ मैट्रिसेस हैव बिकम एन यूजफुल टूल इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आज हम मैट्रिसेस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये था हमारा मीनिंग। अब हम आते हैं डेफिनेशन की ओर। डेफिनेशन में लिखा है ए मैट्रिक्स मे बी डिफाइंड एज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट। अगर हम मैट्रिक्स को समझें तो मैट्रिक्स से क्या होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है। यस, एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है, 3 into 3 ऑर्डर में है। यहाँ पे 3 रो 1 रो 2 रो 3 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम है, ठीक है। ऑफ सम नंबर्स, कुछ नंबर्स में इन्हें अरेंज किया जाता है,
और सिंबल या फिर इन्हें सिंबल में अरेंज किया जाता है इन सर्टन रोज एंड कॉलम्स, ठीक है, यहाँ पे रो भी है और कॉलम भी है, ठीक है, एनक्लोज्ड बाय सम ब्रैकेट्स, और इनको बंद किया जाता है किससे ना, ब्रैकेट से। तो देखें इस तरफ भी ब्रैकेट है और इस तरफ भी ब्रैकेट है, एनक्लोज कर रहे हैं इसे। सबस्क्रिप्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्डर, सबस्क्रिप्टेड का मतलब हो गया जो उनके नीचे जो यहाँ पे लिखा जाता है इसे हम कहते हैं सबस्क्रिप्टेड, ठीक है, द वर्ड सबस्क्रिप्टेड जो यहाँ पे लिखा जाता है उनके ऑर्डर्स, ठीक है, सबस्क्रिप्टेड बाय द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, वैल्यू यहाँ पे देखिए सब 3 into 3 ऑर्डर, 3 into 2 ऑर्डर, 2 into 3 ऑर्डर, ठीक है, इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। तो सब्सक्रिप्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स ऑर्डर, उनके ऑर्डर के जो है वो वैल्यू में रहेंगे, एंड डिनोमिनेटेड बाय सम कैपिटल लेटर, और इन्हें कैपिटल लेटर से डिनोमिनेट किया जाता है, जैसे कि ए इक्वल्स टू दिस मैट्रिसेस, यहाँ पर भी कैपिटल लेटर बी दिस मैट्रिसेस, कैपिटल लेटर सी दिस मैट्रिसेस, राइट, तो इन्हें कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ये था हमारा डेफिनेशन। अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर। कैरेक्टरिस्टिक्स में बेसिकली 2 कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, देयर आर 2 कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट कैरेक्टर हमारा यहाँ पे लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ सम नंबर्स और सिंबल। तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है कि मैट्रिसेस में कुछ नंबर्स होते हैं या फिर कुछ क्या होते हैं ना, सिंबल होते हैं। नंबर्स जैसे कि 1 2 3 4 5, सिंबल जैसे कि एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स को यहाँ पे सिंबल बोला गया। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को हम डिफाइन करते हैं, द नंबर्स लाइक 0 5 10 125 3500, कहने का मतलब मैट्रिसेस में इन सिंगल नंबर्स के जगह डबल नंबर भी हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 125 भी हो सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। और ध्यान रहे इन सारे ईच नंबर्स को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट, क्या कहते हैं, मान लीजिए कि हर एक नंबर है यहाँ पे 2 1 2 3, इन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, राइट। तो ये एलिमेंट सिंगल डिजिट में भी हो सकते हैं, जैसे कि 10 डबल डिजिट में भी हो सकते हैं, ट्रिपल डिजिट में भी हो सकते हैं, या फिर मोर देन उससे भी ज्यादा, ठीक है, 3500 4 डिजिट में भी हो सकते हैं। एंड द सिंबल्स भी हो सकते हैं लाइक एक्स वाई जेड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, ये भी सारे एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, इन सबको भी हम एलिमेंट्स बोलेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूट ए मैट्रिक्स, और यही सब मिलकर एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स को बनाते हैं। दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, और इन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स विदाउट व्हिच ए मैट्रिक्स कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर इन एलिमेंट्स को ना लिखा जाए तो इन एलिमेंट्स के बिना मैट्रिक्स अधूरा है, ठीक है, यानी इन एलिमेंट्स को लेकर ही मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। These numbers may take any sign and any form like 0.35 0.75, कहता है कि इस मैट्रिक्स में यहाँ तक कि 2 डिजिट 3 डिजिट तो छोड़िए, डेसिमल में भी फिगर आ सकते हैं एलिमेंट के, जैसे कि 0.35 भी एलिमेंट हो सकता है, 0.75 भी एलिमेंट हो सकता है। अब हम यहाँ पे देखें बेसिकली सारे एलिमेंट हमारे पॉजिटिव फिगर में है, बट वो कहता है कि मैट्रिसेस में एलिमेंट नेगेटिव साइन भी हो सकता है, यानी प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। एंड इवन फ्रैक्शन लाइक एलिमेंट्स हमारे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, 3/7 -2/11 -7/9 एंड प्लस माइनस मिक्स्ड नंबर्स लाइक जैसे कि 10.75 -3.375 एक्सेट्रा, सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। यानी एलिमेंट्स में अगर कहा जाए राउंड फिगर के नंबर्स भी एलिमेंट हो सकते हैं, 1 डिजिट 2 डिजिट मोर देन 2 डिजिट, ये भी एलिमेंट हो सकते हैं, उनके साथ पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, सारे के सारे हमारे मैट्रिसेस में आ सकते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं मैट्रिसेस के, राइट। ये था हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखा है, इट कंसिस्ट ऑफ सम रोज एंड कॉलम, कहते हैं कि मैट्रिसेस में कुछ रो और कुछ कॉलम का होना जरूरी है, विदाउट रो कॉलम के कभी भी मैट्रिसेस नहीं हो सकते, ठीक है। A matrix always consists of certain rows and columns in which all its elements are arranged। तो यहाँ पे कहता है कि इनमें certain rows और elements होते हैं, ठीक है, सॉरी rows and columns होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें बेसिकली 1 2 3 3 rows हैं, 1 2 3 3 कॉलम है, तो यानी 3 into 3 ऑर्डर, यानी 3 रोज और 3 कॉलम के ऑर्डर में ही इन्हें मैट्रिसेस को अरेंज किया गया है। यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 रो है बट कॉलम कितना है, 2 है, यानी 3 into 2।
यहाँ पे हम देखें 1 2 2 रो है तो इसलिए 2 लिखे, देन 1 2 3 3 कॉलम है तो इसमें 3 लिखे। तो ध्यान रहे पहले हम रो का ऑर्डर लिखते हैं, देन उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। देखिए रो 2 है तो 2 लिखा गया पहले, देन उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं, यानी 2 into 3 रो into कॉलम, राइट। ओके, द नंबर ऑफ सच रोज एंड कॉलम्स में बी 1 or more and there may or may not be equality between the number of rows and the number of column। कहता है कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं और नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम देखें नंबर ऑफ रो जितने हैं नंबर ऑफ कॉलम भी उतनी है, 3 into 3 ऑर्डर। बट यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है। अगर रो हमारे पास 3 है तो कॉलम हमारे पास 2 है, ये अनइक्वल रो एंड कॉलम है। यहाँ पे भी हम देखें रो 2 है तो कॉलम 3 है, यहाँ भी अनइक्वल है। तो इन दो सिचुएशन में हम अनइक्वल है ना, रोज एंड कॉलम है, यहाँ पर रोज एंड कॉलम इक्वल फॉर्म में है। तो इसलिए बोला गया कि ये आइदर इक्वल भी हो सकते हैं या फिर नॉन इक्वल भी हो सकते हैं। बट ए कॉलम और ए रो मस्ट बी कंप्लीट विद द सम एलिमेंट्स, लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट्स का होना जरूरी है, विदाउट एलिमेंट्स के मैट्रिसेस नहीं हो सकते। तो ये थे हमारे मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में लिखा है देयर आर 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है? 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट। 12 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से हम 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस लिखे हैं। बोर्ड हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, इसे हम फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, देन बोर्ड इरेज करके रिमेनिंग के हम जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। तो फर्स्ट 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास, पहला आता है रॉ मैट्रिक्स, राइट। रॉ मैट्रिक्स क्या हो गया? ए मैट्रिक्स दैट अपीयर्स विथ वन रो ओनली इज कॉल्ड ए रॉ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है, कॉलम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कितना भी हो सकता है, बट रो अगर सिंगल रहेगा, एक ही रो रहेगा, तो उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि हम देखें फर्स्ट एग्जांपल में एक ही रो है बट कॉलम 1 2 3, ठीक है, तो इसलिए 1 into 3, तो पहला रो है दूसरा कॉलम है। सेकंड एग्जांपल भी देखें तो यहाँ पे एक ही रो है, कॉलम कितना है 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 into 3, राइट। ओके, तो यहाँ पे हो गया हमारा रो सिंगल है, कॉलम चाहे कुछ भी हो सकता है। सिंगल अगर रो है तो हम उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स सेकंड हमारा आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहता है ए मैट्रिक्स दैट अपीयर्स विथ ओनली वन कॉलम ओनली इज कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में सिंगल कॉलम है, जैसे ऊपर सिंगल रो होता था, अगर यहाँ पर सिंगल कॉलम है तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब रो यहाँ पर चाहे कितना भी हो सके, रो यहाँ देखें 1 2 3 3 रो है, बट कॉलम कितना है? एक ही है, तो 3 into 1, तो ये साइड होता है हमारा कॉलम, कॉलम यहाँ पे 1 है। यहाँ पे 1 2 3 4 रो है, बट कॉलम हमारा सिंगल है, रो ऐसा के काउंट किया था 1 2 3 4, ठीक है, बट कॉलम हमारा एक ही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 रो है, बट कॉलम कितना है? 1 है, सिंगल कॉलम, ठीक है, तो इसलिए हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। थर्ड में आता है नल मैट्रिक्स, या फिर हम इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ए मैट्रिक्स दैट कंसिस्ट ऑफ जीरोज ओनली इज कॉल्ड ए नल और द जीरो मैट्रिक्स। कहते हैं कि किसी मैट्रिक्स में उसके सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाएं तो उन्हें जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स कहा जाता है। दस इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ओ, इसलिए इन्हें कैपिटल लेटर ओ से डिनोट किया जाता है। देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स लिखे हैं, ओ डिनोट किया गया, यहाँ पे ओ डिनोट किया गया, यहाँ पे ओ डिनोट किया गया, और इनके सारे एलिमेंट्स जो भीतर के हैं ना वो जीरो हैं। यहाँ पे भी 0 0, 2 into 1 ऑर्डर में 0 0 है, 2 into 3 ऑर्डर में 2 रो है, 3 कॉलम है। यहाँ पर हम देखें 1 2 3 रो है, कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, यहाँ पर भी सारे एलिमेंट्स जीरो है। तो बेसिकली सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो इन्हें नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स बोला जाता है। फोर्थ में आता है सिंगलटोन मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दैट कंप्राइजेस वन एलिमेंट ओनली इज कॉल्ड ए सिंगलटोन मैट्रिक्स। अब यहाँ पे कहता है कि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स में, तो इसे हम सिंगल टोन मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है, एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 या फिर कोई अल्फाबेट सिंबल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहला एग्जांपल में लिखा है 0, ठीक है, 1 into 1 ऑर्डर, यहाँ पे 5, यहाँ पे 25, सिंगल एलिमेंट है, ठीक है, इसे सिंगल टोन कहा जाएगा।
स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स, ये 5th नंबर का बिट है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स दैट अपीयर विथ इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे जितने रो रहेंगे उतने कॉलम, यानी यहाँ पे ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रो के साथ मैच करते हैं, ठीक है ना, इक्वल है। यहाँ पे देखें 1 रो 1 कॉलम, यानी 1 into 1 ऑर्डर में। यहाँ पे हम देखें 1 रो 2 रो, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम, यानी 2 into 2 ऑर्डर में। 1 2 3 3 रो है, कॉलम भी 1 2 3 3 कॉलम है, तो 3 into 3 ऑर्डर, यानी रो जितने हैं कॉलम उतनी है, रो जितने हैं कॉलम उतना, रो जितना कॉलम उतना है, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की ओर। डायगोनल मैट्रिक्स ये हमारा 6th टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन व्हिच ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरोज। इंपॉर्टेंट बात कहता है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरोज। कहते हैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स जितने रहेंगे वो नॉन जीरो, यानी जीरो नहीं होंगे। एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरोस, और बाकी के जितने एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो होंगे। तो देखें डायगोनल किसको कहते हैं, ऐसे कॉर्नर कॉर्नर को डायगोनल कहते हैं। तो देखिए डायगोनल एलिमेंट्स हमारे जीरो नहीं है, बोला था नॉन जीरोस, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरोस, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरोस हैं। फिर बोला ऑल अदर एलिमेंट, बाकी के जितने एलिमेंट है वो जीरो होंगे। देखिए बाकी के एलिमेंट यहाँ 0 0 है, यहाँ पर भी हम डायगोनली देखें ये नॉन जीरो है, यानी यहाँ पे जीरो नहीं है, बाकी के एलिमेंट सब जीरो है। यहाँ पर भी डायगोनली अगर हम देखें तो ये सारे नॉन जीरोज हैं, बाकी के अदर एलिमेंट्स हमारे यहाँ पर क्या हो गए ना, जीरो है, ये यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, बाकी के सारे एलिमेंट्स हमारे जीरो हो गए। तो इस तरह के डायगोनली एलिमेंट्स हमारे नॉन जीरोज, अदर सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो इसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। तो ये थे हमारे 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, रिमेनिंग के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारा 7 बिट में है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ए डायगोनल मैट्रिक्स इन व्हिच, यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड द स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इनमें डायगोनली जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे। जैसे कि हम डायगोनल में देखें, ये हो गया हमारा डायगोनल एलिमेंट, तो ये हमारा 5 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इक्वल है। यहाँ पे हम अगर डायगोनल एलिमेंट्स देखें तो सारे एलिमेंट्स इक्वल है, 7 7 7। तो इस तरह के अगर कोई मैट्रिसेस होते हैं तो डायगोनली इक्वल उनके एलिमेंट्स हैं, तो उन्हें हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब आता है नेक्स्ट आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स। इसे क्या कहते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी और 1 एंड ऑल द अदर एलिमेंट्स आर जीरोस इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई। कहता है कि इस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे और केवल जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो ओनली 1 होंगे, अदर कुछ नंबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो ओनली 1 है। अगर आप बोले यहाँ पर 2 3 लिख सकते हैं क्या, 2 2 3 3, नहीं हो सकता, ओनली 1 1 डायगोनल रहेंगे और बाकी के अदर एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, तो इन्हें हम कहेंगे आइडेंटिटी और यूनिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर भी हम देखें डायगोनली 1 1 है और अदर एलिमेंट्स दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, डायगोनली 1 1 होना चाहिए, अदर एलिमेंट्स जीरो रहेंगे, तो इसे हम यूनिटी मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। देन हमारा नेक्स्ट बिट आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसे कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द एलिमेंट्स above or below the principal diagonal are zeros and the non-zeros is called a triangular matrix। यहाँ पे कहता है कि डायगोनल एलिमेंट्स को हम कवर कर लेने के बाद उनके नीचे के सारे एलिमेंट्स या फिर ऊपर के सारे एलिमेंट्स above और below, ये सारे जो होते होंगे हमारे क्या होते होंगे ना, जीरोस। तो हम यहाँ पे देखें डायगोनली पहले हम यहाँ कवर कर लेते हैं, ये सारे एलिमेंट्स हमारे डायगोनल, तो इनके जो बिलो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल के जो नीचे हैं ये बिलो है, ये सारे जीरो हैं, या नहीं तो फिर अबव जीरो होंगे। इस सिचुएशन में अगर हम डायगोनली देखें ये सारे एलिमेंट हमारे डायगोनल है, तो यहाँ के इस डायगोनल के अबव ऊपर जो एलिमेंट्स है सारे जीरो है। इधर नीचे जो सारे जीरो होते हैं वो होंगे या फिर ऊपर के सारे जीरो होते होंगे, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो उनमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं इक्वल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। A matrix is said to be equal to another matrix। एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ अगर इक्वल हो, हूबहू, ठीक है,
यानी पूरा एक जैसा ही दिखता हो, इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होते हो, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेड अनदर मैट्रिक्स। तो कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग बी है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट देखो 1 2 3 इसके रो में भी है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 4 5 6, ए 2 into 3 ऑर्डर में, ये भी 2 into 3 ऑर्डर में, यानी ए इक्वल्स टू बी, ए बी के जैसा ही है, ए इक्वल्स टू बी, तो इसे हम कहेंगे इक्वल मैट्रिक्स। देन आते हैं 11 पॉइंट में, कंपैरेबल मैट्रिसेस और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस किसे कहते हैं। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी comparable or equivalent to another matrix if the number of its row and column is equal to those of the other matrices। कहते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्स का मैच होना जरूरी नहीं है, सिर्फ उनके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। रोज और कॉलम अगर मैच कर गए तो इन्हें हम क्या कहेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स या फिर इक्विवेलेंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 7 8 है, बट यहाँ पे देखिए अदर नंबर्स हैं, यहाँ 3 1 2 है, बट यहाँ पर 16 8 14 है, तो एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, बट रो मैच कर रहा है, 1 रो 2 रो, यहाँ पे 1 रो 2 रो, कॉलम 1 2 3 कॉलम 1 2 3 कॉलम, तो रो और कॉलम 2 into 3 2 into 3, अगर रो कॉलम मैच कर रहा है तो कंपैरेबल मैट्रिक्स या फिर इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब लास्ट का जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास बोर्ड सफिशिएंट नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, देन हम लास्ट मैट्रिसेस को आते हैं, ठीक है। ओके, द लास्ट मैट्रिक्स, लास्ट मैट्रिक्स 12 नंबर का मैट्रिक्स है ये हमारा, ये सब मैट्रिक्स इसे कहते हैं, ठीक है। सब मैट्रिक्स का मतलब होता है स्मॉल मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग सम रोज और सम कॉलम्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए सब मैट्रिक्स। कहते हैं कि यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके कुछ सम रोज सम कॉलम्स को हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट करके उनसे छोटे छोटे, ठीक है, मैट्रिसेस हम बनाएंगे, जिसे हम कहेंगे सब मैट्रिसेस। जैसे कि हम ये बड़ा वाला मैट्रिसेस 3 into 3 ऑर्डर में है, अब इससे हम A1 न्यू मैट्रिक्स को ऑब्टेन करेंगे, यानी फाइंड आउट करेंगे। कैसे ना, इसके सीधे के इस कॉलम को और इस रो को अगर हम डिलीट कर लें तो 1 2 4 5 बचता है, 1 2 4 5, तो एक नया मैट्रिक्स बन गया। तो एक नीचे का कॉलम और ये लास्ट, सॉरी नीचे का रो और ये लास्ट का कॉलम, ठीक है, डिलीट कर दिया तो एक न्यू मैट्रिक्स हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखते हैं, फर्स्ट हम कॉलम को डिलीट कर देते हैं और लास्ट रो को डिलीट कर देते हैं, 2 3 5 6 2 3 5 6, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम ओनली लास्ट रो को ही हम कैंसिल कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, एक मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, एकदम ऊपर का रो और लास्ट का कॉलम को डिलीट कर देते हैं, 1 2 3 3 6 9, अब डिलीट हो गया, बचा 4 5 7 8, देखिए 4 5 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रो है और 2 कॉलम 2 into 2 ऑर्डर में है, यहाँ पर भी 2 रो 2 कॉलम 2 into 2 ऑर्डर में, बट यहाँ 2 रो है, कॉलम 1 2 3 है, तो इसलिए 2 into 3 ऑर्डर में, यहाँ पर भी हमारा 2 into 2 ऑर्डर में है। ये था हमारा लास्ट मैट्रिक्स, राइट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो इस क्लास में हम मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन देखें, बट ये इंट्रोडक्शन इनकम्प्लीट है, ये पार्ट 1 है। इंट्रोडक्शंस थोड़ा लेंदी है तो इसलिए हम पार्ट वाइज करेंगे, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में जो है रिमेनिंग थ्योरीज आएंगे, राइट। अगर आपको हमारा स्टडी प्रोसेस अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और हमारे वीडियो हेल्पफुल हो पाए, राइट। हैव अ गुड डे। ओके, तो इस क्लास में हम मैट्रिसेस का थ्योरी क्लास का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम देखें। थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेंदी पे है, तो इसलिए हम पार्ट 2 में बाकी के जो हम थ्योरी को देखेंगे। तो ये हमारा पार्ट 1 थ्योरी था। तो अगर आपको हमारे क्लासेस अच्छे लगते हैं, तो हमारे स्टडी प्रोसेस अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए, और हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए और हमारे वीडियो हेल्पफुल हो पाए। ये थे हमारे ऑनलाइन क्लासेस। अगर आप चाहते हैं कि हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके हमारे यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है, वहाँ से हम कॉन्टैक्ट आप हमें कर सकते हैं। हमारा एड्रेस होता है नियर SP ऑफिस भद्रक, आप आके हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। हैव अ गुड डे।